प्रिय विद्यार्थी, कैसे हैं आप? आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो कृत्रिम कायिक जनन है। और इसके पहले जो टॉपिक मैं पढ़ाया था आप लोगों को उसमें प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में आपको बताया गया था। जैसे प्राकृतिक कायिक जनन जड़ के माध्यम से होता है, तने से होता है, पत्ती से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कई विधियाँ प्राकृतिक कायिक जनन की आपको मिली थी प्रीवियस लेक्चर में। और आज का जो लेक्चर है आपका वो बेस्ड है किस पर? कृत्रिम कायिक जनन, है ना। और कृत्रिम कायिक जनन के बारे में जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि कायिक जनन की वह विधि जिसमें मानव के क्रियाकलाप निहित होते हैं उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। जिसमें मानव के क्रियाकलाप निहित होते हैं उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं, ठीक। अब कृत्रिम कायिक जनन की 3 विधियां मैं आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें से एक विधि को एक्सप्लेन किया था, बाकी 2 विधियां छूट गई थी उस दिन। आज मैं दोनों विधियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग क्या होता है? यह एक कृत्रिम कायिक जनन की विधि है जिसमें कोई सजातीय पौधा है, मान लीजिए, ठीक है। तो एक ऐसा पौधा जो मृदा में रोपित है, सपोज दैट मृदा में रोपित है, तो इसके तने वाले भाग से इसको काटा जाता है और काट कर इसमें इस प्रकार से खांचे बनाए जाते हैं जिससे कि वो दूसरे प्लांट मतलब सजाती का जो दूसरा पौधा है उससे बिल्कुल अपने आप को व्यवस्थित कर सके। अब जैसे यहाँ पर हम इसको ले आते हैं, कोई दूसरा पौधा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो खांचा बना है, ये दोनों खांचे बिल्कुल इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। ये स्टॉक हो गया और ये हो गया सियोन, ठीक। तो स्टॉक और सियोन इन दोनों में खांचे इस प्रकार से बनेंगे कि जिससे एक दूसरे पे फिट बैठ सके। क्या हो सके? फिट बैठ सके, ठीक है। अब इसको हम जब ज्वाइंट करते हैं, दोनों ज्वाइंट होकर के एक नए पौधे का रूप लेते हैं जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब एक दूसरी विधि की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सी वाला देखिएगा आप, लेयरिंग। कौन सी विधि की बात हम कर रहे हैं? लेयरिंग की बात कर रहे हैं। लेयरिंग में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक, ये कोई प्लांट है। अब इस प्लांट की कोई एक ऐसी शाखा जो मिट्टी को इस तरीके से छू कर ऊपर उठ रही हो, इस तरीके से, तो ये रही शाखा। और जो पार्ट ये मृदा को छू कर ऊपर उठती है, इसको जब हम यहाँ पे कवर करते हैं, सॉइल से ढकते हैं, तो ढकने के कुछ दिनों के बाद यहाँ से इसको अलग कर लेते हैं और अलग करने के बाद इसको हम मृदा में रोपित कर देंगे। अलग करने के बाद मृदा में इसको, तो आप देखिए एक बार आप लोग, जैसे इसमें इसको अलग यहाँ से अलग करेंगे और अलग करने के बाद जब हम इसको मृदा में रोपित कर देंगे तो ये क्या करता है ना कि एक नए पौधे के रूप में जन्म लेता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? लेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो 3 विधियां यहाँ पर मैं आपको बताया, एक ग्राफ्टिंग बताया, एक लेयरिंग बताया, और इसके पहले मैं कटिंग के बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि कटिंग में क्या होता है कि गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, इनकी शाखाओं को जब हम काट कर छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं और इन टुकड़ों को जब मृदा में रोपित करते हैं तो हर टुकड़े से एक नए पौधे का जन्म होता है जो कि कटिंग के अंतर्गत आता है, ठीक। तो 3 विधियां आपकी किसमें है? कृत्रिम कायिक जनन की, ठीक है। तो यहाँ पर अब कायिक जनन आपका समाप्त होता है। कायिक जनन की दोनों विधियां, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि प्राकृतिक कायिक जनन और साथ में कृत्रिम कायिक जनन, ये दोनों विधियां आपकी समाप्त हो चुकी हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अलैंगिक जनन की। किसकी बात करने जा रहे हैं? अलैंगिक जनन की, जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। अच्छा, अगर वास्तव में देखा जाए तो कृत्रिम कायिक जनन कायिक जनन और अलैंगिक जनन, ये दोनों ही एक दूसरे से क्लोज रिलेटेड हैं। दोनों ही दूसरे से क्या है? क्लोज रिलेटेड है। माइन्यूट डिफरेंस होता है दोनों में, बल्कि कुछ जगह पर कायिक को अलैंगिक में ही इंक्लूड कर लिया जाता है, उसी में उसको टैग कर लिया जाता है। लेकिन हम अध्ययन की सुविधा के लिए हमने कायिक जनन को और अलैंगिक जनन को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि अलैंगिक जनन क्या है?
तो परिभाषा क्या होती है अलैंगिक जनन की? कि जीवों में जनन की वह विधि जिसमें जननिक कोशिकाओं की अनुपस्थिति होती है, अर्थात जनन होता है बट जननिक कोशिकाओं के अभाव में होता है, जहां पर नर या मादा युग्मक का कोई रोल नहीं होता है, ऐसी जनन विधि को हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक, अलैंगिक जनन अगर वास्तव में देखा जाए तो ये प्रायः निम्न स्तरीय जंतुओं में होता है, और जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे में अलैंगिक जनन बहुतायत आपको मिल जाएंगे। बट एनिमल्स की बात करें तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं, निम्न स्तर के होते हैं, उनमें ये बहुतायत मिलता है। और प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में तो मेजर रूप से आपको मिल सकता है, बहुतायत आपको मिल सकता है। ठीक है, लोअर के साथ साथ कुछ अपर हायर में भी आपको मिल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन की कितनी विधियाँ हैं। तो यहाँ पर हम कुछ विधियों के नाम आपको लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। A, B, C, D। अब ए यहाँ पर हम बात करते हैं बडिंग की। ए हो गया बडिंग, बी हो गया बाइनरी फिजन, सी हो गया ए प्लेनोस्पोर, और डी हो गया प्लेनोस्पोर। अब चारों विधि आप देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बडिंग की। जैसे आप ईस्ट का नाम सुने हैं, तो ईस्ट के बॉडी से, इसकी कायिक संरचना से क्या होता है कि छोटा सा उभार बनता है और इसको हम बोलते हैं बड। और यह बड जब डिटैच करता है तो ये नए ईस्ट कोशिका के रूप में क्या करता है? जन्म लेता है, जिसको हम बडिंग बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल हो गया आपके लिए बडिंग का, क्या? ईस्ट। अच्छा, इसी में आपको मैं एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। जैसा कि आपको क्लास 9th में बताया था, और आप मान लीजिए जो बच्चे कहीं बाहर के हैं वो भी जानते हैं कि एनिमल्स किंगडम के अंतर्गत एक जंतु आता है जिसका नाम है हाइड्रा। तो हाइड्रा में जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है और बडिंग मेथड से होता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए हाइड्रा हो गया, यहाँ हमने हाइड्रा का एक छोटा सा फिगर बना दिया समझने के लिए आपको। तो अब यहाँ पर ये जो आउटग्रोथ बना है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। और यही सब अलग होगा, मतलब ये बड अलग होगा तो क्या करता है ना कि ये नए हाइड्रा जंतु के रूप में क्या करता है? जन्म लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके किसके अंतर्गत मिलते हैं? बडिंग के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर 3 विधियाँ और आपके सामने, जिसमें से हम बात करते हैं किसकी? देखिएगा, आप बाइनरी फिजन की बात करते हैं, द्विविभाजन। बाई का मतलब होता है 2, बाइनरी फिजन द्विविभाजन, अर्थात 1 से 2 का बनना, 1 से 2 का बनना। अब सपोज दैट मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, अब उसको यहाँ से ऐसे काट दो, यहाँ से काट दो, मेरे जैसे 2 बन जाते हैं। क्या है? बाइनरी फिजन है। तो बाइनरी फिजन जैसे विचार करिए कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है, कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। अब यह जो बैक्टीरियल सेल है, यह द्विविभाजित होकर के 2 बैक्टीरियल सेल में क्या करता है? चेंज हो जाता है। ठीक, इसको मैं क्या नाम दिया? बाइनरी फिजन। एक बात नोटिस में रखिएगा कि बाइनरी फिजन इतना तेज मेथड होता है अलैंगिक जनन का, इतना तेज होता है ये कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं जीवाणु की बात करूं, तो 24 घंटे के अंदर एक जीवाणु से 10 घाते 21 की संख्या में जीवाणु बन सकते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा, बशर्ते पोषण माध्यम की कमी होने की वजह से उसमें मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, वो मर जाते हैं। अदरवाइज अगर सब जीवित रहे तो बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना तेज मेथड है ये बाइनरी फिजन। ठीक है, बहुत तेज विधि है किसकी? अलैंगिक जनन की। क्लियर? अब इसके बाद एक विधि और मैं बताने जा रहा हूँ, ए प्लेनोस्पोर। इसको आप देखिए, मैं यहाँ पे देखो लाइन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ए प्लेनोस्पोर, एक बार सुनिए, एक प्लेनोस्पोर होता है और एक ए प्लेनोस्पोर होता है। प्लेनो का मतलब होता है जहां मोशन होता है, और ए प्लेनो का मतलब होता है जहां मोशन नहीं होता, जहां गति नहीं होता। तो ए प्लेनो का मतलब वास्तव में बीजाणु के द्वारा होता है, बट ऐसा बीजाणु होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। ये स्थिर अर्थात अचल बीजाणुओं के द्वारा यह जनन होता है, जिसको बोलते हैं ए प्लेनोस्पोर। ठीक है, आप एल्गी शैवाल का नाम आप सुने हैं, संभवतः सुने हैं आप, 9th में आपको बताया गया है, जिसमें
किंगडम प्लांटी आपको पढ़ाया जा रहा था, उस समय आपको एल्गी पढ़ाया गया था। तो एल्गी की केस में क्या होता है ना कि जो कौन सा एप्लानोस्पोर ये होता है, अर्थात एप्लानोस्पोर अचल बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब यहीं पर एक चीज़ और आपको मिलता है, प्लेनोस्पोर। प्लेनो का मतलब क्या होता है, जहाँ पर गमन हो, जहाँ पर लोकोमोशन हो, उसको हम बोलते हैं प्लेनोस्पोर। तो जैसे यह भी एल्गी के केस में आपको मिल जाता है, बशर्ते फर्क क्या है कि यहाँ जो बीजाणु बनेंगे इसमें फ्लैजलेटेड होंगे और जिसके कारण से इसमें गमन होगा, और गमन की वजह से इसको क्या नाम देते हैं, प्लेनोस्पोर। इसी प्लेनो का एक दूसरा भी नाम है जूस्पोर। ठीक है, तो 4 विधियां आज आपके सामने मैं यहाँ पे प्रस्तुत किया, जिसमें से किसके विधान है सर, अलैंगिक जनन के। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया, और नहीं भी आया है तो आप वीडियो को कम से कम 3 से 4 5 बार, जब तक आपको ना समझ में आ जाए तब तक आप देखते रहिए, और जब समझ में आ जाए तब मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको एक कॉपी लेनी है, पेन आपके पास है, आप कॉपी पेन ले करके वीडियो को बार बार मत देखो, आप एक ही बार देखना है, मतलब 4 बार देख लो, 10 बार देख लो, 20 बार देख लो, लेकिन जब आप लिखना शुरू करो तो फिर वीडियो की हेल्प आप मत लो। मतलब माइंड में आपके पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, और आप पेन उठा करके पूरा एक तरफ से लिखते चले जाइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि यह ज्ञान आपका अस्थायी होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी, हमेशा के लिए आपके माइंड पर वो सेट हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके बाद का जो टॉपिक है मैं फिर अगले वीडियो में अपलोड करूँगा।